वेलकम हमारे यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है राइट बिगनिंग। सो गाइस देखिए, आज की इस वीडियो में हम करेंगे क्या एक्सरसाइज 9.1 अभी हम कर रहे थे। हमने लास्ट क्लास में इसके 5 क्वेश्चन किए थे, यानी कि 1 to 5 के हमने क्वेश्चन वहाँ पे सोल्व किए थे। आज की इस वीडियो में हम आगे के क्वेश्चन सोल्व करेंगे। एंड देखो, मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बोला था कि आपको इस एक्सरसाइज को करने के लिए आपको टेबल याद होनी चाहिए, क्योंकि हर एक क्वेश्चन में यहाँ पर आपको एक वैल्यू यहाँ पे पुट करनी पड़ेगी। जैसे आपको साइन थीटा दिया होगा, कोस थीटा होगा, टेन थीटा होगा, देन उनकी आपको वैल्यू पता होनी चाहिए, तभी आप इन क्वेश्चंस को कर पाओगे। ठीक है। और देखो, हर एक क्वेश्चन में यहाँ पे एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है। हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि यहाँ पर आपको एक राइट एंगल ट्राइंगल दिया होगा और आपको सोल्व क्या करना है, आपको दो चीजें आपको यहाँ से उठानी है। क्या क्या? एक जो चीज फाइंड करनी है और एक जो चीज आपको गिवन है। जैसे अगर आपको P दे रखा है, आपको H निकालना होगा, या आपको P दे रखा है, आपको B निकालना होगा, इस टाइप से। तो आपको दो चीजें यहाँ से लेनी है, जो फाइंड करनी है और जो गिवन है। वो दो चीजें उठा के देन आपको थीटा की वैल्यू आपको पुट करनी होती है। जैसे कि अगर आपको क्वेश्चन में टेन थीटा बना है, P बाय B बन रहा है, तो टेन थीटा हो गया। तो वहाँ पे आपको जैसे कि टेन 60 हुआ, टेन 45 हुआ, तो आपको उनकी वैल्यूज आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद क्वेश्चन बिल्कुल ही आसान हो जाता है। ठीक है। तो हम आगे का क्वेश्चन करते हैं। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 से लेके 10 तक के क्वेश्चन आज हम यहाँ पे करेंगे आज की इस वीडियो में। ओके, देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या है। क्या बोला इन्होंने कि ए 1.5 मीटर टॉल बॉय इज स्टैंडिंग एट अ सम डिस्टेंस फ्रॉम ए 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। क्या चीजें बोली इन्होंने? देखो, हमारे पास एक बिल्डिंग है जिसकी हाइट कितनी है, 30 मीटर, और बोल रहा है कि एक लड़का है जो कि उसकी हाइट कितनी है, लड़के की 1.5 मीटर। तो वो जो लड़का है वो बिल्डिंग से कुछ दूरी पर खड़ा हुआ है और बिल्डिंग की आपने को हाइट दे रखी है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ हिज आईज, यानी कि जो लड़का खड़ा है उसकी आंख से यहाँ पर क्या बन रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग, बिल्डिंग के टॉप से टॉप तक इंक्रीज फ्रॉम 30 डिग्री टू 60 डिग्री एज ही वॉक्स टूवर्ड्स द बिल्डिंग। देखो क्या बोला इन्होंने, हम फिगर बनाते हैं यहाँ पे। देखिए, आपको ये बोला कि आप ये एक बिल्डिंग है जो कि 30 मीटर जिसकी हाइट है। ठीक है। और यहाँ पे एक लड़का खड़ा है जिस उसकी हाइट है 1.5 मीटर। ये क्या है, बॉय है। ठीक है। और ये बिल्डिंग है। अब ये बिल्डिंग, ये लड़का जो है इस बिल्डिंग से इस डिस्टेंस पे खड़ा है। ओके। अब इन्होंने क्या बोला कि जहां पर लड़के की आंख है, अब देखो यहाँ पे वो खड़ा है, ये जमीन है। अब जमीन में तो उसकी आंख होने से रही, यहाँ पे उसकी आंखें होंगी, है ना। तो यहाँ से वो बोल रहा है कि यहाँ उसकी जब आंखें हैं तो यहाँ से आपके पास एंगल बन रहे हैं। कौन सा? 30 डिग्री और 60 डिग्री। और कैसे बने हैं वो, कि जैसे वो बिल्डिंग की साइड चलता जाता है तो आपका पहले 30 डिग्री का एंगल है, देन आपका 60 डिग्री का बन जाता है जैसे ही वो बिल्डिंग के पास चला जाता है। तो देखो यहां से होगा कि, देखो हम यहां से एक लाइन ड्रॉ करेंगे, ये हमारी एक लाइन होगी। ठीक है। तो यहां से एक एंगल है 30 डिग्री का, यहाँ पे उसका एंगल 30 डिग्री का है, और जैसे जैसे वो बिल्डिंग की साइड बढ़ता है तो हमारा जो एंगल है वो भी बढ़ता जाता है। तो यहाँ पर जैसे कि इस लाइन को मैं ऐसे ही बना लेती हूँ। ठीक है। वो बिल्डिंग की साइड जाता है तो एक एंगल और बनता है, और वो 30 से बढ़ के 60 का हो जाता है एंगल। ठीक है। अब आगे फाइंड क्या करना है, फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक्स टूवर्ड्स द बिल्डिंग। आपको डिस्टेंस फाइंड करना है, यहां से लेके यहां तक का आपको डिस्टेंस फाइंड करना है। ठीक है। ये क्वेश्चन है, अब हम इसको सोल्व करेंगे। देखिए, इनको एक बार नाम दे देते हैं। ये है ए, बी, सी, डी, ई, एफ। ठीक है, ये इनके नाम हो गए। अब देखो यहाँ पे समझने वाली बात क्या है, इन्होंने जब हम देखो, अब हमें ये पता है कि हमें एक बार ये एंगल निकालना है, एक बार ये एंगल निकालना है। और सबसे बड़ी दिक्कत यहाँ पे क्या रहेगी, क्या समझ में नहीं आता बच्चों को, कि देखो वो ये बोला कि बिल्डिंग की जो हाइट है वो 30 मीटर है। तो बच्चे क्या करेंगे, जब इसको काउंट कर, जैसे अगर P की वैल्यू वो रखेंगे तो पूरा 30 डिग्री ही रखेंगे। यहाँ से हमारी कैलकुलेशन गलत हो जाती है। हमें देखो इन्होंने क्या बोला, इन्होंने ये नहीं बोला कि जहां से वो लड़का खड़ा है
वहां से उसकी जो बिल्डिंग के साइड जो जाता है तो एंगल 30 और 60 का बन रहा है। उन्होंने ये बोला कि जहां पर उसकी आंखें हैं, जमीन में उसकी आंखें नहीं है, जहां पे वो खड़ा है यहाँ तक उसकी हाइट है, तो यहाँ पे उसकी आंखें होंगी। तो यहाँ से उन्होंने बोला कि यहाँ से दो एंगल बन रहे हैं, 30 का और 60 का। तो हम क्या करेंगे, ये जो पूरी वैल्यू है कितनी है, 30 मीटर है, और ये जो हाइट है 30 मीटर है, और जो लड़के की हाइट है वो 1.5 मीटर है। तो हम क्या करेंगे, जो हमारे डी और ई की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, 30 माइनस में 1.5। हम क्या करेंगे, जो अपने पास हाइट रहेगी, हाइट ये है हमारे पास डी ई है, डी और ई जो की हाइट है वो कैसे रहेगी, 30 माइनस में 1.5। 30 में से 1.5 हम माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 28.5 मीटर। अब देखो जो हम ये जो हमारी हाइट है वैसे इस ट्रायंगल के लिए क्या है, परपेंडिकुलर है। तो जो हमारी पी की वैल्यू जो हमारा परपेंडिकुलर रहेगा वो 28.5 रहेगा। आया समझ में। अब हम क्वेश्चन करते हैं। तो देखो हम पहले ट्रायंगल लेंगे और इनको भी आप नाम दे दो, ये एक्स है और ये वाई है, ठीक है। तो देखो पहले हम क्या लेंगे, पहले हम इसको सोल्व करते हैं, क्या ई एफ और डी ये एंगल लेंगे। तो हम लिखेंगे यहाँ पे इन ट्रायंगल ई एफ डी, ठीक है। तो हमारे पास क्या गिवन है और क्या निकालना है, हमारे पास पी गिवन है और बेस निकालना है। तो देखो हमारा डी ई बाय एफ डी, डी ई क्या है पी, एफ डी क्या है बी, पी बाय बी क्या होता है tan थीटा, ठीक है। अब पी क्या है अपने पास 28.5 और बी क्या है y tan 60। अब tan 60 की आपको वैल्यू पता होनी चाहिए, तो क्या होगी tan 60 की वैल्यू, tan 60 की वैल्यू क्या होगी √3/1, क्योंकि हाँ इसकी होती है जैसे √3 होती है तो नीचे हम यहाँ पर डिवाइड में कुछ नहीं दे रखा तो 1 एज्यूम कर लेते हैं। तो इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा y की √3 से करेंगे तो √3y और ये हो जाएगा 28.5। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 28.5 डिवाइड बाय √3, ये हो जाएगी y की वैल्यू, ठीक है। अब हम क्या निकालेंगे 30 वाला एंगल की निकालेंगे। तो देखो इसमें क्या होगा हमारे पास ई ए डी, ट्रायंगल इन ट्रायंगल ई ए डी। अब देखिए जो ए डी है अपने पास, अब यहाँ पे हम पहले लिख देते हैं ई डी बाय ए डी, ई डी कितना है वही 20 पी। अब देखिए जो AD है, AD में हमारे पास ये देखो ये पूरी ही लाइन AD है, तो यहाँ पे हमारे पास AF है प्लस में FD है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, जो हमारा बेस होगा, पहले यहाँ पर एक बार बेस लिख देते हैं। तो P कितना है 28.5 और देखो बेस अपना यहाँ पे, तो ये पूरा ही एंगल हमने जैसे काउंट किया, ये पूरा ही एंगल हमारे पास है। तो यहाँ पर AF और FD, तो दोनों को हम यहाँ पे प्लस करेंगे, x प्लस y इज इक्वल tan 30, ठीक है। अब देखिए tan 30 क्या होता है 1/√3, वही क्रॉस मल्टीप्लाई हम करेंगे इसकी, तो यहाँ पे हो जाएगा 28.5 इंटू में √3 इज इक्वल x प्लस y। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, हमें x की वैल्यू निकालनी है, हमें तो AF का डिस्टेंस, जैसे कि यहाँ तक का डिस्टेंस हमें निकालना, तो यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे। x की वैल्यू निकालने के लिए हमें यहाँ पर y की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। y की वैल्यू अभी हमने निकाली थी, तो यहाँ पर हम y की वैल्यू पुट कर देते हैं। ये है 28.5 इंटू √3 इज इक्वल x
प्लस में y की वैल्यू क्या निकाली थी 28.5/√3। अब देखिए क्या करेंगे, हमें x की वैल्यू निकालनी है तो y की वैल्यू को हम यहाँ पे लेके आएंगे। तो ये क्या है √3 इंटू में 28.5, और ये देखो इधर प्लस में इधर आके ये माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा 28.5/√3 इज इक्वल x। अब देखिए थोड़ी सी कैलकुलेशन इसकी इजी करने के लिए हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पे भी 28.5 है, यहाँ पे भी, तो हम इसको कॉमन ले लेते हैं। ये आ जाएगा 28.5 कॉमन। यहाँ पे क्या बचा हमारे पास, यहाँ पे बचा √3 और यहाँ पे 1 माइनस में √3 इज इक्वल x। अब देखिए इसको जब हम सोल्व करेंगे तो √3 इसका हो जाएगा एलसीएम। यहाँ से जब हम इसको सोल्व करेंगे, इसको जब हम सोल्व करेंगे तो ये √3 3 हो जाएगा और ये माइनस में 1 इज इक्वल x। यहाँ पे हुआ क्या 28.5, देखो 3 में से 1 माइनस करेंगे 2/√3 इज इक्वल x। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई हम करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, देखिए 5 की 2 की करेंगे 10, 1 कैरी, 8 की 2 की किया 16, 16 1 हो जाएगा 17 प्लस 1 कैरी और 2 2 4 प्लस 1 5/√3 इज इक्वल x। अब देखिए हमें पता है, अब देखो पॉइंट के बाद 0 है तो हम इसको हटा भी सकते हैं, ठीक है। अब हमारे पास क्या है 57/√3। अब देखिए √3 हम जो डिवीजन में हम नहीं रखते, क्योंकि डिवाइड में हम √3 नहीं रख सकते, इसलिए इसको हम एलिमिनेट करेंगे। तो √3 से हम ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। जब हमने इसको मल्टीप्लाई किया ये 3 हो गया मल्टीप्लाई होके, इसको जो हम कट करेंगे तो क्या आएगा, इसको जो हमने कट किया तो ये आ जाएगा 19√3, ये हो जाएगा हमारा आंसर। ओके, क्या आया, जब 3 से 57 को माइनस डिवाइड किया तो 19 आया, तो हमारे पास 19√3 मीटर हमारा आंसर आया। तो जो ये डिस्टेंस है, ये वाला डिस्टेंस कितना है 19√3 मीटर, ये हमें फाइंड करना था, ठीक है। तो इस टाइप से आप ये क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है ये। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। चलिए ये अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। देखो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड के पॉइंट से द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड टॉप ऑफ द ट्रांसमिशन टावर। क्या, ट्रांसमिशन टावर जो है उसके टॉप एंड बॉटम से एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहे हैं, एंड टावर कहाँ पे फिक्स्ड है, टावर फिक्स्ड एट द टॉप ऑफ ए 20 मीटर हाई बिल्डिंग आर 45 डिग्री एंड 60 डिग्री रिस्पेक्टिवली। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। देखिए क्वेश्चन में क्या बोला इन्होंने ये बोला कि जो टावर है उसके टॉप एंड बॉटम से 2 एंगल बन रहे हैं अपने पास, 45 डिग्री का और 60 डिग्री का। और जो अपने पास टावर है वो कहाँ पे है, टावर है एक बिल्डिंग के ऊपर, और जो बिल्डिंग है वो क्या है, उसकी जो हाइट दे रखी है वो कितनी है 20 मीटर। अब देखिए हम यहाँ पे फिगर बनाते हैं। देखिए जैसे अपने पास ये है बिल्डिंग, ठीक है, ये बिल्डिंग है 20 मीटर, बिल्डिंग का बेस ग्राउंड फ्लोर पे होगा, यानी कि ग्राउंड जमीन पे होगा। अब इन्होंने क्या बोला कि जो बिल्डिंग के ऊपर टावर लगाया गया है, तो ये हो जाएगा यहाँ पे टावर। अब टावर का बॉटम ये है, टॉप ये है, यहाँ से 2 एंगल बने हैं, कौन कौन से, 45 डिग्री और 60 डिग्री का। तो 45 ये होगा और 60 ये होगा, ठीक है, 60 का एंगल ये होगा। अब देखिए अब हमें फाइंड क्या करना है, ये है अपना टावर, फाइंड क्या करना है, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। हमें ये जो टावर है इसकी हाइट फाइंड करनी है।
ठीक है, क्वेश्चन ये था। अब हम इसको सोल्व करते हैं। देखिए, इनको नाम देते ए बी सी एंड डी। ठीक है, तो हमें निकालना क्या है, हमें टावर की हाइट निकालनी है। तो वैसे ही हम एंगल लेंगे। एक बार एंगल हमारे पास ए बी सी हो जाएगा और एक बार एंगल ए डी बी हो जाएगा। तो देखिए, पहले हम क्या निकालेंगे हम, अब ये क्या है, बेस, ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनस। तो पहले हम एंगल लेंगे, ये ए बी सी वाला एंगल हम लेते हैं। तो इन ट्रायंगल ए बी सी, जो चीज दे रखी है और जो फाइंड करनी है, क्या है दे रखी, क्या है हमें, बी सी, यानी कि सी बी बाय ए बी, जो कि निकालनी है, क्योंकि यहाँ पे तो हमें यही निकालनी पड़ेगी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो सी बी क्या है, पी परपेंडिकुलर, बी ए बी क्या है, बेस, पी बाय बी क्या होता है, टेन थीटा। ठीक है, तो P कितना दे रखा है, 20 मीटर। B निकालना है हमें, इसको हम x भी मान सकते हैं। जो वैल्यू हमें निकालनी होती है उसको हमने x मान लिया, तो इसको हम x रख लेंगे, इज इक्वल 1045। 1045 क्यों, क्योंकि हम यहाँ पे ये वाला एंगल ले रहे हैं, ये वाला एंगल, ठीक है ना, इसलिए 1045 है यहाँ पे। तो 20 बाय एक्स, 1045 होता है 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 20। देखिए, x की वैल्यू आ गई ए बी की। अब हम क्या लेंगे, अब हम लेंगे एंगल डी ए बी। देखिए, इन ट्रायंगल ए बी डी भी हम लिख सकते हैं इसको। तो देखिए क्या करेंगे, हमें ए बी और डी बी ये रखेंगे, तो बी डी बाय ए बी। अब ये क्या है, बी डी क्या है हमारे पास, परपेंडिकुलर, और ए बी क्या है, बेस, तो पी बाय बी टेन थीटा। अब देखिए P जो है, जो कि हमारा परपेंडिकुलर, तो ये पूरी ही लाइन होगी, ये परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर क्या है हमारे पास, 20 प्लस में h, जो ये h जो हाइट है टावर की, ये भी तो इसी के अंदर ऐड होगी, और बिल्डिंग की जो हाइट है, ये दोनों एक ही साइड है, तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे, 20 प्लस में h। जो बी डी की वैल्यू है वो ये रहेगी, तो 20 प्लस में h, और ए बी बेस क्या है हमारे पास, x है, इज इक्वल 1060। अब यहां से क्या करेंगे, यहाँ पे हम वैल्यू रखते हैं, ट्वेंटी प्लस में h, x की वैल्यू हमने निकाली थी 20, और tan थीटा 1060 होता है √3। अब यहाँ पे डिवाइड में नहीं है, तो एक बार हम रख लेते हैं 1। अब इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये 20 प्लस h, और ये इन दोनों की मल्टीप्लाई हो जाएगी। अब देखिए, हमें निकालना क्या, हमें h की वैल्यू निकालनी है, तो जो ये 20 है ये हम उस साइड लेके जाएंगे, यहाँ पे रहेगा h 20 इंटू √3, और ये जो 20 है ये इधर आ जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे भी 20, यहाँ पे भी 20, तो हम क्या करेंगे, 20 कॉमन ले लेंगे, 20 हमने कॉमन लिया, तो यहाँ पे क्या बचा, √3, और यहाँ से 20 बाहर आ गया, तो यहाँ पे 1 बचा, तो आपकी हाइट हो जाएगी ये हो जाएगा आपका आंसर। जो टावर ऑफ जो हाइट ऑफ टावर है, यानी कि ये जो वैल्यू है ये क्या हो जाएगी, 20 √3 माइनस में 1, ये जो वैल्यू है ये आएगी 20 ये। ओके, तो ये हो जाएगा आपका आंसर क्वेश्चन नंबर 7 का। इस टाइप से आपको क्वेश्चंस करने हैं। तो देखो इसमें मेन बात क्या है, वही कि आपको एक बार फिगर समझ में आनी चाहिए। देन क्वेश्चन तो वैसे सब में ऐसे ही अप्लाई करना है, एक चीज हमें दे रखी होगी, एक चीज हमें फाइंड करनी है। जैसे P, यहाँ पे देखो हमने P निकाला, B था हमारे पास, है ना, तो इस टाइप से सारे क्वेश्चंस ऐसे ही करने हैं आप लोगों को। ये 7th क्वेश्चन हो गया। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। चलिए देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हम पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8।
बिल्कुल सेम वैसे ही है जैसे हमने क्वेश्चन नंबर अभी 7 किया था, सेम वैसे ही है ये क्वेश्चन भी। देखिए, ए स्टैचू 1.6 मीटर टोल, एक स्टैचू है जो कि कितनी हाइट है उसकी, 1.6 मीटर टोल है वो। स्टैंड ऑन द टॉप ऑफ ए पेडेस्टल, वो पेडेस्टल के ऊपर रखा गया है। जैसे यहाँ पे हमें बिल्डिंग के टॉप पर हमने टावर रखा था, यहाँ पे पेडेस्टल के ऊपर स्टैचू रखा गया है। फ्रॉम अ पॉइंट ऑफ ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड के एक पॉइंट से द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द स्टैचू इज 60 डिग्री। यानी कि जो स्टैचू का जो टॉप होगा वहां से एंगल कौन सा बन रहा है, ग्राउंड फ्लोर तक 60 डिग्री का। एंड फ्रॉम द सेम पॉइंट, यानी कि जो ग्राउंड का पॉइंट है जहाँ पे 60 डिग्री का एंगल बन रहा है, सेम उसी पॉइंट से द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पेडेस्टल। अब एक पेडेस्टल के टॉप से बन रहा है एंगल 45 का। सेम वैसे ही जैसे हमने यहाँ पे टावर का किया था, तो टावर का बॉटम और टावर का टॉप, तो जो टावर का बॉटम था वो कहाँ पे था, वो बिल्डिंग के टॉप पर ही तो था। तो सेम ऐसे यहाँ पर भी जो ये जो पेडेस्टल है उसका टॉप और जो स्टैचू का बॉटम वो सेम ही होगा। तो एक एंगल उसके पेडेस्टल के टॉप से है और एक कहाँ से है, स्टैचू के टॉप से। एंड आपको फाइंड क्या करना है, फाइंड द हाइट ऑफ द पेडेस्टल, आपको पेडेस्टल की हाइट फाइंड करनी है। जैसे लास्ट क्वेश्चन में हमारे पास टावर की हाइट फाइंड करनी थी, बिल्डिंग की दे रखी थी। अब यहाँ पे क्या है, हमारे पास स्टैचू की हाइट दे रखी है और हमें पेडेस्टल की हाइट फाइंड करनी है। देखिए यहाँ पे हम बनाते हैं जो हमारा ट्रायंगल है। देखिए ये है पेडेस्टल, ओके। अब इसके ऊपर रखा गया है एक स्टैचू। पेडेस्टल कहाँ पे है, जमीन पे रखा गया है। अब जो स्टैचू है इसके टॉप से एंगल बन रहा है 60 डिग्री का, ठीक है। और जो पेडेस्टल का टॉप है यहाँ से एंगल बन रहा है 45 का, ठीक है। इसको पेडेस्टल और ये स्टैचू है अपना, ठीक है। अब इनको हम नाम दे देते हैं। और ये जो इसकी जो स्टैचू है इसकी हाइट वो रखी है 1.6 मीटर, ठीक है। अब देखिए इनको हम नाम देंगे ए बी सी डी। आपको फाइंड क्या करना है, आपको पेडेस्टल की हाइट फाइंड करनी है, यानी कि ये आपको फाइंड करनी है। अब वही सेम प्रोसीजर रहेगा, इसको हम एक्स मान लेते हैं। वैसे तो ये बेस है, इसको हम एक्स मान लेते हैं। अब देखिए अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ इसको क्वेश्चन को सोल्व करते। देखो यहाँ पर हमारे पास दो ट्रायंगल है, तो पहले हम ये ट्रायंगल लेंगे फिर ये वाला लेंगे। तो पहले हम लेते हैं इन ट्रायंगल ए बी सी, ये क्वेश्चन नंबर 8 था, ए बी सी। तो जो हमारे पास है और जो निकालना है, तो सी बी बाय ए बी। सी बी क्या है, पी, और ए बी है बेस tan थीटा। पी क्या है, एच, जो परपेंडिकुलर है वो क्या है, एच है। एच कैसे है, क्योंकि ये हाइट है पेडेस्टल की, इसलिए इसको एच बोला गया। इसको हाइट मत मान लेना ना, सॉरी हाइपोटेनस अपना ये रहता है। यहाँ पे एच किसके लिए दिया गया है, हाइट के लिए दिया गया है। किसकी हाइट है, पेडेस्टल की हाइट है। और वैसे इस ट्राइंगल के लिए क्या है, ये परपेंडिकुलर है, तो ये पी बाय पी होगा और ये बेस है बी होगा। और tan 45 क्या होता है, tan 45 1 होता है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, x इक्वल h हो जाएगा, ठीक है। अब हम लेंगे दूसरा ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ए बी डी। अब हम ये बड़े वाला एंगल लेंगे 60 डिग्री वाला। तो हमारे पास क्या है, बी डी बाय ए बी, पी बाय बी tan थीटा, ठीक है। अब देखो बी डी क्या है, बी डी ये पूरा है, इसमें बी सी भी इंक्लूड है और सी डी भी इंक्लूड है। तो हम क्या लिखेंगे, बी सी प्लस में सी डी और ए बी क्या है, एक्स इज इक्वल tan 60, ठीक है। बी सी क्या है, एच, और सी डी क्या है, हमारे पास वैल्यू दे रखी है 1.6। एक्स क्या है, अभी हमने निकाला था, एक्स किसके इक्वल है, एच के। और रूट ये जो tan 60 है √3 होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा
√3h इज इक्वल, ये इसकी करेंगे h प्लस 1.6। अब देखिए इस h को हम यहाँ पे लेके आते हैं, ये h इधर आ जाएगा, माइनस हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ से हम h कॉमन ले लेते हैं अगर एक बार, तो ये √3 माइनस 1, ठीक है। अब h की वैल्यू हमें निकालनी है, तो हम ये इस साइड लेके जाएंगे, ये जो मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या हो गया, √3 माइनस 1, यहाँ पे हम कौन सा मेथड लगाएंगे, हम यहाँ पे अब रैशनलाइजेशन मेथड, यहाँ पे नीचे यहाँ पे रूट भी नहीं रखना होता ना, इसलिए तो इसको हम सोल्व करेंगे। तो करना क्या होता है, जो हमारा साइन है इसका जो अपोजिट साइन होगा ऊपर नीचे हम उससे मल्टीप्लाई करेंगे। तो मैं इसको यहीं पे कर देती हूँ, ठीक है। अब देखिए इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1.6 √3 प्लस 1, और इसको जब हम करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 3 और 3 √3 क्या हो जाएगा 3, और ये हो जाएगा प्लस माइनस 1। थ्री माइनस 1 2। अब क्या करेंगे 1.6 को इससे हम कट कर देंगे, क्या आ जाएगा 0.8, तो ये होगा 0.8 √3 प्लस 1, ये हो जाएगा अपना आंसर। तो जो अपने पेडेस्टल की हाइट होगी वो ये होगी, ठीक है। इस टाइप से आपको क्वेश्चन करने थे, ये बस थोड़ा सा कैलकुलेशन इसमें थोड़ी सी लंबी हो जाती है, बाकी चीजें बिल्कुल ही आसान है इसमें, अगर आपको चीजें समझ में आ रही हैं तो, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 8। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए आइए अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। देखिए क्या है 9th क्वेश्चन में, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। क्या कि एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है कहाँ पे, बिल्डिंग के टॉप से और टावर के फुट पर। मीन्स यहाँ पे क्या होगा, हमारे पास एक बिल्डिंग और एक टावर है, तो ये होगा जैसे ये अपनी बिल्डिंग होगी, और ये हो गया टावर, ठीक है। अब इन्होंने या ये हो गया इनका बेस। अब इन्होंने क्या बोला कि बिल्डिंग के टॉप से टावर का बॉटम, बिल्डिंग का टॉप ये होगा और ये है अपना टावर, टावर का बॉटम ये होगा, है ना, बॉटम ये होगा टावर का टॉप ये रहेगा, बिल्डिंग का टॉप ये और बिल्डिंग का बॉटम ये। अब यहाँ पे एंगल इन्होंने क्या बोला कि बिल्डिंग का टॉप और टावर का बॉटम, तो यहां से जो एंगल बना है वो है 30 डिग्री का, ठीक है। उसके बाद बोला एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग इज 60 डिग्री, कि टावर के टॉप से बिल्डिंग के बॉटम पे जो एंगल बन रहा है वो 60 डिग्री का है। टावर का टॉप ये, बिल्डिंग का बॉटम ये, तो यहाँ पे जो एंगल बना यहाँ पे जो एंगल बना वो है 60 डिग्री का। फाइंड क्या करना है, इफ द टावर इज 50 मीटर हाई, जो अपना टावर है इसकी हाइट दे दी इन्होंने 50 मीटर। फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग, आपको बिल्डिंग की हाइट फाइंड करनी है। आया क्वेश्चन समझ में? चलिए आइए देखिए हम क्वेश्चन करते हैं। तो इनको हम नाम दे देते हैं ए बी सी डी। अब देखिए करेंगे क्या, ये बी सी हमारे पास कुछ नहीं है, इसको हम एक्स मान लेंगे। अब हम पहले ये वाला एंगल निकालेंगे, ये वाला ट्राइंगल लेंगे, फिर ये वाला ट्राइंगल लेंगे। तो इन ट्राइंगल ए बी सी हमारे पास ए बी है बाय बी सी, पी बाय बी है, क्योंकि देखो इसके लिए परपेंडिकुलर है ये और ये बेस है, तो क्या होता है पी बाय बी tan थीटा, और इसके लिए जो थीटा है कितना है 60 डिग्री। पी क्या है 50, बी है x, 60 क्या है tan 60 होता है √3,
यहाँ पे डिवाइड में कुछ नहीं है, 1 हम मान लेंगे एक बार। तो ये हो जाएगा √3x इज इक्वल 50। x की वैल्यू क्या आ जाएगी 50/√3। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये वाला ट्रायंगल सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे हम लेंगे इन ट्रायंगल ACD। ठीक है, तो देखो CD/AB, CD क्या है परपेंडिकुलर, AB क्या है बेस, P/B tan थीटा। थीटा क्या है हमारे पास यहाँ पे 30 है। ठीक है, तो P क्या है, P क्या है H, और ये है X, tan थीटा होता है 1/√3। इनको क्रॉस मल्टीप्लाई हम करेंगे तो ये √3 इंटू H और ये हो जाएगा X। अब देखिए X की वैल्यू क्या है 50/√3। हम यहाँ पर X की वैल्यू पुट कर सकते हैं। हमने वैल्यू पुट की तो ये आगे जो हम करेंगे, हमें निकालना क्या है, हमें H की वैल्यू निकालनी है। तो ये तो है √50/√3। √3 क्या है मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड हो गया ये। अब देखिए ये 50/√3 इंटू √3, इनको मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। अब देखिए अब हम क्या करेंगे 50 को इस 3 से कट करेंगे। अब देखिए इसको हम 50 को जो डिवाइड करेंगे क्या आएगा 3 1 3, यहाँ पे 2, फिर ये आ जाएगा 6 पे जाएगा 18, फिर क्या आएगा यहाँ पे 2। तो देखो हमारे पास आंसर क्या आएगा 16 2/√2/3, 16 2/3 मीटर। ये हो जाएगा हमारा आंसर। ये जो बिल्डिंग है इसकी हाइट कितनी होगी 16 2/3 मीटर, ये हो जाएगी हमारी बिल्डिंग की हाइट। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 9। आया क्वेश्चन समझ में। देखो इन्होंने क्या बोला था क्वेश्चन में कि आपके पास एक टावर है और एक बिल्डिंग है, तो बिल्डिंग के टॉप से टावर के बॉटम पर एंगल बन रहा है 30 का, टावर के टॉप से बिल्डिंग के बॉटम पर एंगल बन रहा है 60 का। टावर की हाइट आपको दे रखी थी, बिल्डिंग की हाइट आपको निकाली थी। एक बार हम ये ट्रायंगल लेंगे, एक बार ये वाला ट्रायंगल लेंगे, देन हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। चलिए देखिए हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, और आज की इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है ये। देखिए 2 poles ऑफ द इक्वल हाइट्स, 2 पोल है इक्वल हाइट के हैं, आर स्टैंडिंग अपोजिट ईच अदर और इधर साइड ऑफ द रोड, कि वो दोनों एक दूसरे के अपोजिट खड़े हैं और रोड के साइड में। यानी कि देखो क्या होगा कि जैसे ये रोड है, ठीक है, ये क्या है रोड है, और जो 2 पोल है वो एक दूसरे के अपोजिट खड़े हैं और इक्वल हाइट के हैं। अगर ये h है तो ये भी h है। ठीक है, जैसे हम x मानते हैं, अगर ये x है तो ये भी x है, दोनों इक्वल हाइट के हैं। अब इन्होंने क्या बोला आगे कि और विच जो बोला इन्होंने, और इधर साइड ऑफ द रोड विच इज 80 मीटर वाइड, और जो ये अपना रोड है, ये जो रोड है ये कितना है, ये 80 मीटर चौड़ा रोड है ये। ठीक है, रोड कितना चौड़ा है ये रोड की 80 मीटर। आगे बोला फ्रॉम ए पॉइंट बिटवीन देम ऑन द रोड, रोड के एक पॉइंट बीच बिटवीन यानी कि यहाँ पे एक, जैसे रोड का बिटवीन पॉइंट ये है, तो यहाँ पे क्या बोला इन्होंने कि द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पोल्स आर 60 एंड 30, कि दोनों पोल से यहाँ पर एक एक एंगल बन रहा है रोड के बीच में, एक एंगल यहाँ से और एक एंगल यहाँ से। और कौन कौन सा बोला इन्होंने 60 का और 30 का, ये 60 का ये 30 का। तो फाइंड क्या करना है, फाइंड द हाइट ऑफ द पोल्स एंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल्स। देखो आपको ये दोनों पोल है, इन दोनों पोल की हाइट फाइंड करनी है, और जो ये जो डिस्टेंस है ये वाला, ये जो डिस्टेंस है ये आपको फाइंड करना है। ठीक है, क्वेश्चन ये था। अब हम करते हैं क्वेश्चन को। देखिए A B
सी डी। अब एक चीज यहाँ पे क्या समझने की है, ये जो टोटल जो रोड है ना, मतलब कि जो रोड है उसकी टोटल हमें चौड़ाई दे रखी है। तो अब हम इसके यहाँ पे दो हिस्से हो गए हैं, ये लगा लो। तो हम क्या करेंगे, अगर हम इस हिस्से को x मान लेते हैं तो बाकी का हिस्सा क्या होगा, यानी कि x 80 में से x हिस्सा तो ये हो गया, बाकी का बचा हुआ क्या होगा 80 माइनस में x। जैसे कि अगर आपको ये बोले कि 80 मीटर चौड़ा रोड है, उसमें से 70 मीटर चौड़ाई तो ये है, बाकी का कितना बचा, तो आप क्या करेंगे 80 में से वो 70 माइनस करेंगे। तो यहाँ पे हम इसको x मान लेते हैं और इसको 80 माइनस x मान लेते हैं। अब हम करेंगे हमारा क्वेश्चन, वही एक बार ये ट्रायंगल लेंगे, एक बार ये वाला ट्रायंगल लेंगे। ये ट्रायंगल ए बी, इसको भी नाम देना पड़ेगा, इसको सी बोल देते हैं, सी डी ई ऐसे कर लो, ठीक है। तो ए बी सी, ए बी बाय बी सी, पी बाय बी, अगेन वही tan थीटा, पी क्या है h, बी क्या है x, थीटा क्या है √3, क्योंकि 60 का क्या होता है √3। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, x क्या आ जाएगा, और अगर यहाँ से h की वैल्यू ये हो जाएगी और x की वैल्यू ये हो जाएगी, ठीक है। अब देखिए, अब हम क्या निकालेंगे, दूसरे वाला ट्रायंगल लेंगे। इन ट्रायंगल सी डी ई, तो डी ई बाय सी डी, पी बाय बी, tan थीटा, पी क्या है h, सी डी क्या है, यहाँ पर हम x की वैल्यू पुट करेंगे। ठीक है, तो ये इस साइड लेके आएंगे। अब यहाँ से क्या करेंगे, h को कॉमन ले लेते हैं हम। h कॉमन लिया तो यहाँ पर √3 माइनस 1 बाय √3 इज इक्वल 80। ठीक है, अब देखिए इसको हम अंदर वाले को सोल्व करेंगे, √3 एलसीएम आ जाएगा, इन दोनों को सोल्व किया 3 माइनस 1, ठीक है, ये हो जाएगा 2 बाय √3 इज इक्वल 80। अब h को इस साइड रख लेते हैं और ये बाकी की जो वैल्यू हम उसको उस साइड लेके जाएंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, ये √3 तो ऊपर चला जाएगा और 2 नीचे आ जाएगा। ठीक है, इसको कट करेंगे, ये आ जाएगा 40 √3, क्या होगा ये 40√3। और यहाँ पे देखो क्या होगा, ये जो माइनस में था ये h/3, ये इधर आके प्लस होगा, यहाँ पे भी प्लस यहाँ पे भी प्लस, तो ये 4 हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी 4 होगा। इसको जब हम कट करेंगे 20 आएगा, 20√3। ठीक है, यहाँ पे ये माइनस में था ना, इधर आके प्लस होगा, ये साइन इधर माइनस का हो गया था, तो कहता वो आप समझ रहे हैं। आपको जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो चीजें समझ में आनी चाहिए, कैसे हम उसको अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गया। अब हम देखो, अब हमारे पास क्या है, h की वैल्यू आ गई 20√3। अब करेंगे क्या, अब हम देखो यहाँ से देखो h की वैल्यू आई है ना, अब हम क्या करेंगे, इसको पुट करेंगे। कहाँ से पुट करेंगे, अब हमें यहाँ पे पुट करनी है, क्योंकि हमें ये डिस्टेंस फाइंड करना है ना। तो पहले BC है, BC क्या है x, x क्या है ये, तो ये h है, h की जगह ये वैल्यू पुट करेंगे। तो ये है, देखो जो x है वो क्या है, h/√3 है, h की जगह ये वैल्यू पुट कर देंगे। ठीक है, तो इस √3 से √3 कैंसिल, ये हो जाएगा 20 मीटर। तो जो x है अपना ये कितना आएगा 20 मीटर। उसके बाद हम CD निकालेंगे, 80 माइनस में x, तो 80 माइनस में x अभी हमने निकाला है कितना 20,
तो 80 में से 20 माइनस किया 60 आ गया, 60 मीटर। तो ये दो आंसर हमारे पास आ जाएंगे। तो जो BC है वो 20 होगा और जो CD है वो 60 मीटर होगा। ये दोनों हमारे हो जाएंगे आंसर। ठीक है, तो इस टाइप से आपको ये क्वेश्चन करना था। हो गया क्वेश्चन नंबर 10। बाकी इसके 6 क्वेश्चन बच गए हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक आप इनको प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, अगर चैनल पर आप नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो एंड तक देखा है, वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के इतना ही। थैंक यू।